चुड़ैल का मुखौटा। शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, राजू आर्ट गैलरी। यहां तरह तरह के मुखौटे बिकते थे, पर सबसे मशहूर था एक रहस्यमयी मुखौटा जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि यह मुखौटा एक शापित चुड़ैल का था जो सदियों पहले जलाकर मार दी गई थी। मुखौटे की सच्चाई रात के समय जब दुकान बंद हो जाती तो आसपास के लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते, जैसे कोई किसी से फुसफुसा कर बातें कर रहा हो। दुकान का मालिक राजू इन अफवाहों को मजाक मानता था, लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी ग्राहक आया, एक लड़की जिसका चेहरा आधा घूंघट से ढका था। मुझे वो मुखौटा चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। राजू चौंक गया। मैडम, ये बेचा नहीं जाता, इस पर एक भयानक श्राप है। लड़की हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ था, एक अजीब सी खौफनाक गूंज। मुझे पता है, इसलिए तो इसे लेने आई हूं। शाप की शुरुआत राजू ने मना कर दिया, लेकिन जब वह आधी रात को दुकान में अकेला था तो उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे धीरे वह चुड़ैल का मुखौटा देखने की तरफ खिंचता चला गया। उसने उसे उठाया, लेकिन तभी दुकान की बत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा चली और किसी ने कान में फुसफुसाया, अब तू भी मेरा हो गया। राजू ने घबराकर मुखौटा फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं, नाखून बढ़ने लगे और उसकी सांसें तेज हो गई। वह जोर से चिल्लाया, पर आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अगली सुबह जब दुकान खुली तो राजू गायब था, लेकिन मुखौटे के कांच में एक नई परछाई झलक रही थी, राजू की, जिसकी आंखों में वही दहशत थी जो कभी उस चुड़ैल के चेहरे पर थी। अंजाम। लोग कहते हैं कि जो भी उस मुखौटे को पहनता है वह उस शापित आत्मा का शिकार बन जाता है। उस दिन के बाद कोई भी राजू आर्ट गैलरी में नहीं गया, लेकिन जो गलती से वहां झांकता उसे मुखौटे में से दो जलती हुई आंखें घूरती नजर आती, मानो कह रही हों, अब तुम्हारी बारी है। घर में राजू की गुमशुदगी की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली, मगर अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बस वह रहस्यमयी मुखौटा अभी भी कांच के पीछे रखा था, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, नया शिकार। एक रात एक युवा कलाकार अजय, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, दुकान में घुस आया। उसे अनोखे मुखौटे इकट्ठा करने का शौक था। जैसे ही उसने चुड़ैल का मुखौटा उठाया, दुकान के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी आईना अपने आप धुंधला पड़ने लगा। उसमें अचानक राजू का चेहरा उभर आया, आंखों में असहनीय पीड़ा और खून टपकाते होठ। मत पहनना, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अजय का हाथ अनायास ही मुखौटे की ओर बढ़ा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। मुखौटे का अभिशाप। जैसे ही उसने मुखौटा पहना, पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिमाग में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी औरत की दर्द भरी चीखें, कभी किसी की भयावह हंसी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी परछाई बदल चुकी थी। वह अब अजय नहीं था, वह वही चुड़ैल बन चुका था जिसकी आत्मा सदियों से मुखौटे में कैद थी। अब मैं आजाद हूं और तेरा शरीर मेरा। अंतहीन शाप। दूसरे दिन जब दुकान खुली तो मुखौटा अपनी जगह पर था, लेकिन इस बार उसमें अजय का चेहरा था, हॉरर से भरी आंखें जो जैसे किसी को चेतावनी दे रही हों। लेकिन कोई भी चेतावनी सुनने वाला नहीं था। अगले ग्राहक का इंतजार जारी था। राजू और अजय दोनों अब उस अभिशप्त मुखौटे का हिस्सा बन चुके थे, मगर यह सिलसिला यही नहीं रुका। जो भी उस दुकान के पास से गुजरता उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी, कभी किसी के रोने की, कभी फुसफुसाने की, तो कभी किसी के ठहाकों की। संध्या, अगली बली। शहर की एक जानी मानी कलाकार संध्या, जो हॉरर पेंटिंग्स बनाती थी, इस रहस्य से बहुत आकर्षित हुई। वह मानती थी कि यह सब केवल लोगों के दिमाग की उपज है। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ दुकान के बाहर पहुंची। यह सिर्फ एक पुरानी दुकान है, डरने की कोई बात नहीं, उसने हंसते हुए कहा और कांच के अंदर झांका। तभी मुखौटे की आंखें चमक उठी। एक पल के लिए संध्या को लगा कि उसे कोई परछाई दिखी। अजय और राजू दोनों मुखौटे के अंदर कैद थे और उसे कुछ इशारा कर रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। मैं इसे अपने स्टूडियो में लेकर जाऊंगी, संध्या ने कहा और मुखौटा खरीद लिया। स्टूडियो का आतंक। रात को जब संध्या अकेली थी, उसने मुखौटे को टेबल पर रखकर उसकी तस्वीर बनानी शुरू की, पर जैसे ही उसकी कूची ने आंखों को छुआ, अचानक कमरा ठंडा होने लगा। टिक टिक टिक।
घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगीं। एक झटके में मुखौटा हवा में उठा और सीधा उसके चेहरे से चिपक गया। संध्या ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे कहीं गायब हो गई। आईने में उसकी परछाई बदलने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गई, होंठ सिल गए और चेहरे पर वही खौफनाक हंसी आ गई। अब संध्या नहीं थी। अब वहां वही चुड़ैल थी जिसने सदियों पहले इस अभिशप्त मुखौटे में शरण ली थी। दुकान फिर से खुली। अगली सुबह संध्या का स्टूडियो सुनसान पड़ा था। पुलिस आई, मगर न कोई शव मिला, न कोई सुराग। कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी राजू आर्ट गैलरी फिर से खुल गई। नया मालिक कोई और नहीं बल्कि संध्या थी, और दुकान के बीचों बीच कांच के अंदर वही अभिशप्त मुखौटा रखा था। अब उसमें 3 परछाइयां थी, राजू, अजय और संध्या। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगला शिकार जल्द ही आने वाला था। शायद तुम। पुराने बाजार में अब भी राजू आर्ट गैलरी मौजूद थी। अब इसे कोई और नहीं बल्कि संध्या चला रही थी, या यूं कहें संध्या के शरीर में अब चुड़ैल का वास था। रुद्र एक तांत्रिक की एंट्री। रुद्र एक सिद्ध तांत्रिक जिसने कई बार बुरी शक्तियों को परास्त किया था, इस दुकान की कहानियां सुन चुका था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। एक रात जब बाजार वीरान था, रुद्र दुकान में घुस आया। कांच के भीतर रखे मुखौटे में उसे 3 आत्माएं दिखाई दी, राजू, अजय और संध्या। वे दर्द में कराह रहे थे, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। इस अभिशाप को खत्म करना होगा, रुद्र ने सोचा और मंत्रोच्चार शुरू किया। चुड़ैल का प्रकोप। जैसे ही रुद्र ने मंत्र पढ़ा, दुकान के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में काली छायाएं लहराने लगीं, मुखौटे से चीखें आने लगीं और अचानक वह हवा में उठ गया। कौन है जो मेरे अभिशाप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? रुद्र ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया और एक पवित्र त्रिशूल हवा में फेंका। जैसे ही वह मुखौटे से टकराया, उसमें से एक भयानक काला धुआं निकला। अब वह चुड़ैल खुद प्रकट हो चुकी थी। लंबे बाल, जली हुई त्वचा और वह जलती हुई आंखें। मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसने दहाड़ते हुए कहा। अंतिम युद्ध। रुद्र और चुड़ैल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। हर मंत्र के साथ चुड़ैल चीखती, मगर वह भी कमजोर नहीं थी। उसने हवा में कई डरावनी आकृतियां बना दी जो रुद्र पर झपटने लगीं। लेकिन तभी रुद्र ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, एक ऐसा मंत्र जो सदियों से किसी ने नहीं सुना था। काली महाकाली भद्रकाली नमोस्तुते। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। मुखौटा फटने लगा और उसके अंदर कैद आत्माएं मुक्त हो गई। राजू, अजय और संध्या अब आजाद थे, लेकिन चुड़ैल जल रही थी। उसकी चीखों से पूरा बाजार कांप उठा। आखिरकार वह मुखौटा जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। अंत या एक नई शुरुआत। दुकान अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। रुद्र ने उसे शुद्ध कर दिया और वहां तंत्र मंत्र करके उस स्थान को सुरक्षित बना दिया। लेकिन कहते हैं, जो कोई भी उस दुकान के पास से गुजरता है, उसे कभी कभी कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरा मुखौटा अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है।